लेकिन उस समय पूरे देश में नारायण नगर तो हेलो गाइस, नमस्कार। इंटर कॉलेज महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। हमारे पूज्य स्वामी के जी के नाम से जाने नारायण स्वामी जी ने इसकी स्थापना की थी। आज उनके पास जो भूमि है, उत्तराखंड में किसी के पास इंटर कॉलेज के पास इतनी जमीन नहीं है। 460 नाली जमीन है। उनकी सोच थी उनकी, क्यों इंटर कॉलेज ही नहीं बनाना, कृषि के क्षेत्र में ये क्षेत्र आगे बढ़े, कृषि विश्वविद्यालय खुले, यह उनकी सोच थी। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में नारायण नगर धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र से पहचाना जा रहा है। आज से 25 साल पहले नंदन सिंह महासाब एक टीचर थे कन्या। उन्होंने स्वामी जी का स्वप्न जो था, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए अपने घर में एक विद्यालय खोला। आज इस विद्यालय से पूरे नारायण नगर क्षेत्र, पूरे उत्तराखंड, देश का नाम यहाँ के छात्र छात्रा कर रहे हैं। जो अभी इससे पहले हमारे विद्यालय के आदरणीय पांडे जी बता रहे थे, मुझे बहुत गर्व हुआ इसको देख के। तो जो विद्यालय के हमारे आज में विशेषकर हम लोगों के बीच में उपस्थित है नंदन सिंह जी, तो हमारे प्रबंधक हैं। जमन सिंह नेगी जी भी हम साथ साथ हैं। ये भी ऐसे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जब तक अपने वहां हाई स्कूल नहीं खोला नारायण नगर पे, वे तो आजकल रह रहे हैं, लेकिन गांव में रहते इन्होंने, मैं विधायक बना 1996 में, पार्क रोड में रहता था, उसने मेरे को छोड़ा नहीं। तो कितने मतलब उसमें प्रधान आज हमारी मध्य में है। बहुत अच्छा लग रहा है अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए। हमारे चंद्र सिंह रावल जी हैं और विद्यालय के प्रबंधन समिति के माध्यम से अन्य लोगों के जो मनोहर सिंह कन्याल जी हैं, जो पहले इसमें संचालन कर रहे, बहुत मेरे साथ आए हुए हैं, मीडिया का काम करते हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया का। और छात्र संघ के उपाध्यक्ष मेरे कुंदन बोरा जी है, हमारे युवा तुर्क नेता है अजय जी, अवस्थी जी, बिल्कुल छात्र संघ में आपकी पहचान है। हमारे मध्य है, हमारे हरीश जी हैं और तिवारी जी हैं, हरीश तिवारी बिल्कुल प्रधान भी रहे, बीटीसी भी रहे, सामाजिक क्षेत्र में इनकी पहचान है। माधव सिंह कन्याल जी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। रविंद्र भाटिया जी हैं, विक्की जेठी जी भी हमारे बिल्कुल युवा मोर्चा के अन्य पद में काम करते हैं, उनकी भी पहचान दिखाई देती। और हंसराज टमटा जी भी जो छात्र संघ से अब लोगों के बीच में रहते हैं, विशेषकर विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी हैं, विवेक कन्याल जी हैं, इनका पार्टी में हमारा खड़ा करने में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा योगदान है। आज सौभाग्य से हमारे बीच में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी प्रेमलता जी पंत जी भी हम लोगों के मध्य है। इस बीच में इनका कार्यक्रम था, नहीं पहुंच पाया था। मैंने अभी इनसे कहा कि सीमा चाहता था मैं, बहुत अच्छा इन्होंने अपना विद्यालय चला रखा। विद्यालय कि लोग नाथ पांडे जी तो अभी देख रहे थे, और राम जी थापा जी हैं, कमला बोरा जो ननकुड़ी ग्राम प्रधान जी हैं, दीपक कन्याल जी जो हमारे हर क्षेत्र में जहाँ पर कोई कमी रह जाती है सब लोग उनके पास पहुंचते हैं। प्रमोद सिंह जी, डॉक्टर वर्मा मैडम जी, तमाम जो है उपस्थित, विशेषकर अभिभावक क्यों आए आज?
ये तो 26 जनवरी के दिन भी कार्यक्रम होते हैं, 15 अगस्त को तो राष्ट्रीय को, लेकिन ये साल भर का जो कार्यक्रम होता है, एक बार वार्षिकोत्सव रविंद्रनाथ टैगोर लगाया, विद्यालय का वार्षिकोत्सव है। इसी वार्षिकोत्सव में आपका बच्चा भी, मुझे बहुत खुशी हुई प्रधानाचार्य जी, आपने हर बच्चे को मौका दे रखा मंच में आने का। बच्चे की झड़प दूर हो जाती है। मैं वहां से देख रहा था, मैंने एक लड़की का जो देखा, उसकी झड़प बिल्कुल दूर थी। मैंने कहा लड़की कौन है? बाद में दीपक ने कहा कि मेरी लड़की कौन है। वो तो विभिन्न मंचों में गई है ना, ये तो उसके लिए छोटा सा मंच है, उसकी झड़प दिल में नहीं है। बैडमिंटन के क्षेत्र में वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसको हर पता है कहां से पढ़ना है, क्या करना है। सांस्कृतिक क्षेत्र से लेकर आपके खेल के बैडमिंटन के क्षेत्र से किया। तो ऐसे ही बच्चों को भी जो मंच में जाएंगे, ऐसे ही हाव भाव बिल्कुल बिना झेप से। पहले दिन आएगा ना, मैं भी तो पहले दिन ग्राम प्रधान ब्लॉक पर मुड़ा मंच में आया तो डर रहा था, डर मुंह से जबान ही नहीं निकलनी थी। स्कूल में तो राजी नहीं की ना मैंने, लेकिन आपका बच्चा भी, आप जो चाहे हाथ पाओ, धीरे धीरे आपको भी, बच्चे को भी मंच में किसी न किसी रूम में खड़ा करना है। हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए इसी साल भर के कार्यक्रम में। इसीलिए कार्यक्रम में आपका साल भर का लेखा जोखा का भी पूरा करूंगा। मैं प्रधानाचार्य जी की उसको टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में जो कार्यक्रम आपने किए, उन कार्यक्रमों की वास्तव में आज नन्हे मुन्ने बच्चों को जरूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में जरूरत है। ऐसे आपने कार्यक्रम यहाँ पर, क्योंकि विद्यालय है, विद्यालय में जिस प्रकार से नाटक था, अब नाटक को देखते हुए मुझे याद आया, भाई जो सत्य होता है वो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है सत्य। जो झूठ होता है दौड़ता है, लेकिन परिणाम थोड़ी देर दिखाई देता है, अच्छा कर रहा है। लेकिन जो सत्य है, वो सत्य का पता धीरे 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 चलना पता चलता है। ये नाटक बता रहा है आपका, ये नाटक आपको यही शिक्षा दे रहा है कि सत्य धीरे धीरे चलता है, झूठ दौड़ता है। दौड़ने वाला ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, सत्य बोलने वाला, सत्य काम करने वाला, सत्य के रास्ते वाले पर हमेशा के लिए रहता है। इसलिए बच्चों को जो है, रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण दिया, विवेकानंद स्वामी जी ने भी कहा, उठो बच्चों, उठो का, जागो का, और चलते रहो, रुको मत, जब तक आपको मंजिल नहीं मिलती है। जब तक आपको मंजिल नहीं मिलती है, तब तक आप चलते रहो। उदाहरण अभी मिला ना यहाँ पर, आपका बच्चा जो था, यहाँ पर एक बच्चा था, वो लड़के का नाम था पवन खोलिया। उसमें हिम्मत नहीं आ रही, बुनियाद तो यहीं से हुई ना, श्रेय तो आप ही को जा रहा है, माँ बापों को तो जाता ही है, श्रेय इनको, मैडम अध्यापक इनको जाता है। अच्छे संस्कार विद्यालय में है, परिवार में भी अच्छे संस्कार है, तो बच्चा आगे बढ़ेगा ना। आदर्श नागरिक बनने के लिए अच्छे संस्कार चाहिए। आप लोग आए हैं, गांव से आए हैं, यहाँ पर आपने कमरा लिया है, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आए हैं। सुबह घर से दूध भी आ जाता बोतल में, घर से आपको सब्जी भी आती है, लेकिन आपको बच्चे को भी देखना है, आपका बच्चा
किस रास्ते जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है आपका बच्चा, ये कैसे पता चलेगा? आपने विद्यालय के गेट तक छोड़ा, ले गए घर, लेकिन बच्चे की जो मैं रुचि है, मैंने कहा बच्चे की जो रुचि हो वो किस दिशा की ओर है, क्या बच्चा खेलना, उसको रोके मत। ट्यूशन जा रहा है बच्चा, उसके साथी कौन है, किसके साथ आ रहा है? आपने ट्यूशन पढ़ाने वाले गुरुजी से अलग से पूछा, एक बच्चे के सामने नहीं, कैसा है मेरा बच्चा? आपने विद्यालय के गेट तक कभी मिल जाएगा बाजार में, आपके मैडमों से पूछ सकते हैं मेरा बच्चा कैसा चल रहा है। लड़के के सामने नहीं पूछता है, वो आपको बताए ये थोड़ा ये कर दिया है। और सभी बच्चे ये नहीं चाहिए कि सभी तो भाई फोन गोलियां जैसे तो नहीं हो सकते ना, सबके एक साथ, कोई 80% लाएगा, कोई 90% अंक लाएगा, ये छोड़ दो अपने दिल से। आपका बच्चा 60 अंक भी ला रहा तो समझना चाहिए कि आपको गर्व है, मैं गांव से आई, मेरे बच्चा 60। आपका बच्चा आगे बढ़ के और क्षेत्र में काम करेगा ना, सामाजिक क्षेत्र में काम करेगा, औद्योगिक क्षेत्र में काम करेगा, राजनीतिक क्षेत्र में आपका बच्चा काम करेगा, आपके बच्चे की पहचान होगी। आपका बच्चा छोटे छोटे काम करके औद्योगिक क्षेत्र में काम करे, सोचेगा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा लेकिन 4 आदमी को रोजगार दिलाऊंगा। यह सोच आपके बच्चे में होगी, कभी तो पढ़ाई में कम होगा ना, यह आपके पास भी सोच होनी चाहिए। बहुत सारे वो सोचते हैं बच्चे का कम अंक आ गया क्या होगा कैसा, ये मत सोचिए। उसको उसकी रुचि किस दिशा है, छुट्टी के दिन खेलना, उसको जाना चाहते जाने दो, क्यों रोक रहे घर में, जाने दो उसकी रुचि में, रोको मत। लेकिन खेलना है नहीं खेलना ये भी तो आपने देखना है। कहीं उसके दोस्त तो अगल बगल जंगल में कहीं खेल तो नहीं रहे, ये सब नजर डालनी पड़ेगी आपको गाँव वालों, क्योंकि यहाँ के बच्चे देखा ना, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, आर्मी में बड़े बड़े ऑफिसर भी बने, हर क्षेत्र में यहाँ के बच्चे के स्कूल को जान नींव पड़ी है। बचपन की शिक्षा तो जहाँ पे होगी उसका तो नाम आएगा, नाम तो उसका भी आएगा, यहाँ से पैदल जाता